नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन रेलवेज के नए सुपर एप्लीकेशन यानी कि रेल वन एप्लीकेशन से रिजर्व्ड क्लास के अंदर ट्रेन टिकट बुकिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस एक लाइव ट्रेन टिकट बुकिंग करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे और एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पे आप लोग को लॉग इन करने की 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रेल कनेक्ट वाले अकाउंट से लॉगिन करने का। वहीं पे दोस्तों अगर आपका पहले से यूटीएस एप्लीकेशन में अकाउंट बना है तो उस अकाउंट के जरिए भी लॉगिन हो सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपका अकाउंट इन दोनों में से कहीं से भी नहीं बना है तो आप लोग यहाँ से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना एक नया फ्रेश अकाउंट भी बना सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, अगर आप लोग आरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से लॉगिन होते हैं तो आप लोग को ई वॉलेट वाला पैसा इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर आप लोग यूटीएस अकाउंट से लॉगिन करते हैं और पहले से आपके यूटीएस अकाउंट में पैसा था तो वो पैसा आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कि कुल मिला के किसी भी प्रकार से आप लोग को इस पेज के ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाना है। और जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे आप लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को रिजर्व्ड क्लास के अंदर ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को फ्रॉम टू में अपना डेस्टिनेशन डालना है, यानी कि जहां से भी जहां तक के लिए आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक डेस्टिनेशन हम डाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहला स्टेशन हम लुधियाना सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जहां से हम जाना चाहते हैं, और हम जाना चाहते हैं अंबाला कैंट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे डिपार्चर डेट पूछा जाएगा, मतलब कि आप किस दिन जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे का डेट जो है सेलेक्ट कर लूंगा कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं यहाँ पे रैंडमली 15 अक्टूबर का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्लास भी पूछा जाएगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ऑल ही सेलेक्ट रखे। नीचे में हमारा कोटा जनरल ही रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग लेडीज कोटा के अंदर, सीनियर सिटीजन कोटा के अंदर या तत्काल के अंदर टिकट वगैरह बुकिंग करना चाहते हैं तो यहीं से आप लोग कोटा भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करना सीखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम कोटा चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस डेस्टिनेशन के ऊपर जितने भी ट्रेन चलाए जा रहे होंगे खुल के आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन सा ट्रेन कितने बजे पहुंचा रहा है, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेन परफेक्ट बैठ रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस ट्रेन के अंदर सीट खाली है या नहीं, जिस क्लास के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है एक ट्रेन देख लेता हूँ, यानी कि टाइमिंग वगैरह देख के कौन सा ट्रेन कितना जल्दी हमको पहुंचाएगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको इस ट्रेन के अंदर जाना है, जिसका की गाड़ी नंबर है 18102। अब हमको इस ट्रेन के अंदर सीट खाली है या नहीं देखने के लिए सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए सभी क्लास वाइज सीट खाली है या नहीं हमारे सामने खुल के आ चुका है। जहाँ पे देख लीजिए स्लीपर क्लास के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं है। तो चलिए दूसरे ट्रेन के अंदर देखते हैं। तो इस ट्रेन के अंदर देख सकते हैं सीट खाली है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है उसके ऊपर। और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पे अब आप लोग को पैसेंजर डिटेल फिल करना है सबसे पहले, यानी कि जो यात्रा कर रहा है उसका डिटेल फिल करना है। तो इसके लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मेल है या फीमेल है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फुल नेम डालना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वही नेम डालें जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एज भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही डालना है। नीचे में बर्थ प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली नो प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है और ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, जहाँ पे आप लोग को कुछ भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है अगर आप कंफर्म में सीट बुकिंग कर रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एडिशनल प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन कंसीडर फॉर ऑटो अपडेशन, इसको ऑन कर ले। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है लेकिन आपने जिस ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग किया था उसी ट्रेन के अंदर किसी और हायर क्लास के अंदर सीट खाली है, फॉर एग्जांपल थर्ड क्लास एसी के अंदर, तो आपका टिकट जो है उस क्लास के अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा बिना एक भी रुपया, और आप आसानी से जा पाएंगे स्लीपर क्लास के प्राइस में एसी क्लास के अंदर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग करेंगे तो सबसे पहला ये ऑप्शन ऑन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद डायरेक्टली रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पे आप लोग को अपना कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा फिल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फाइनली आप लोग आ जाएंगे पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है आर वॉलेट के थ्रू, दूसरा है यूपीआई के थ्रू। जहाँ पे मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग आर वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आप लोग का कन्वीनियंस फी ज्यादा लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्राइस बन रहा है 192 रुपए, लेकिन वहीं पे दोस्तों जब हम आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 8 रुपया बढ़ चुका है। अब जो है 192 से 198 हो चुका है। तो इसलिए हम दूसरा ऑप्शन यूपीआई के सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आप लोग को फिर से 2 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। सबसे पहला होगा पे बाय एनी यूपीआई ऐप का, दूसरा होगा पे बाय एनी यूपीआई आईडी का, जिसमें कि अगर आप लोग अपना पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करना चाहते हैं तो आप लोग को सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपना पेमेंट कंफर्म करना है। और जैसे पेमेंट कंफर्म कर देते हैं आपका टिकट कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली बुक हो जाएगा।
जाएगा, जहाँ पे अगर आप लोग इस टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर आप लोग अपने ईमेल आईडी के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर अपना टिकट मंगाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप लोग टिकट का फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को ये चौथा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीएनआर नंबर हमको देखने को मिल चुका है, सीट हमारा कंफर्म है। S2 में हमको 47 नंबर सीट मिला है, मिडल बर्थ हमारा रहने वाला है। और हमारा चार्ट कब बनने वाला है ये भी आप लोग को टाइमिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। नीचे में आते हैं तो पेमेंट डिटेल दिया गया है, जहाँ पे देख लीजिए हमारा टिकट 168 रुपया का बना है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपना ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब इसी टिकट को लेके आपको ट्रेन के अंदर लेके बैठना है और जब भी कोई टीटी आए आपको यही फोन के अंदर जो है टिकट दिखा देना है और उसके बाद आप लोग भी अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तो बस दोस्तों यही रहने वाला है रेल वन एप्लीकेशन से रिजर्व्ड क्लास के अंदर ट्रेन टिकट बुकिंग करने का प्रोसेस। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या आपके मन में कुछ सवाल हो तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन तो चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर से जाइएगा।